नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में एक बार फिर पुलिस पर हमला किया गया है, लेकिन इस बार किसी शराब माफिया ने नहीं बल्कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों ने। पश्चिम चंपारण में अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी हंगामा किया गया, मारपीट और पत्थरबाजी की गई। यहां अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस टीम और प्रशासन पहुंची थी, लेकिन इस टीम पर ही अतिक्रमणकारियों ने देखिए कैसे हमला कर दिया। इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। घटना भारत नेपाल सीमा पर स्थित मैनाटाड़ के इनरवा बाजार की है, लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही यहां पर इस अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने के लिए पहुंचती है, कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है, जेसीबी पर अतिक्रमणकारियों की तरफ से सबसे पहले कब्जा कर लिया गया। जेसीबी को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। पुलिस टीम और प्रशासन की टीम पर पथराव शुरू कर दिया गया। पुलिस ने 6 जनवरी को अतिक्रमण हटाने को लेकर इन लोगों को नोटिस भी दे रखा था। इसके बावजूद अतिक्रमण की जमीन को खाली नहीं किया गया, अतिक्रमण नहीं हटाए गए। मंगलवार को जैसे ही पुलिस और प्रशासन की टीम यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है, लोग गोलबंद हो गए। प्रशासन की टीम जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची और ईदगाह के अवैध दीवार को तोड़ने लगती है, वैसे ही लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस वहां खुद को बचाती हुई नजर आई। लाठी डंडों से लैस लोगों के हमले की वजह से प्रशासन की टीम को वहां से वापस लौटना पड़ा। अतिक्रमण का काम अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने का काम जो है वो रोका गया। घटना के बाद फिलहाल इलाके में कई थानों की पुलिस कैंप कर रही है। पुलिस पथराव करने वालों की पहचान की कोशिश भी इस वक्त जारी है। और उसके बाद पथराव की शुरुआत कर दी जाती है। हालांकि इस अतिक्रमण को लेकर के पुलिस की तरफ से नोटिस पहले से दी गई थी, जानकारी ग्रामीणों तक पहले से दी गई थी कि आप इस जमीन को खाली कर दीजिए, यहाँ पर अतिक्रमण है और इसे अब मुक्त कराया जाएगा। लेकिन यहाँ से अतिक्रमणकारी नहीं हटे, अतिक्रमित जमीन को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम कार्रवाई करने के लिए जब यहां पर पहुंचती है, पुलिस की टीम पर ही पथराव शुरू कर दिया गया। जेसीबी मशीन पर पहले ये लोग कब्जा करते हैं और उसके बाद इसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पुलिस की टीम पर यहां पर हमला किया गया। अतिक्रमणकारियों का पुलिस के ऊपर हमला होता है। जो पुलिस टीम यहां पर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पहुंची थी जमीन, उस पर हमला किया गया। इनरवा बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम पहुंची थी। पुलिस जैसे ही ईदगाह की दीवार को तोड़ने लगती है, यहां आक्रोशित लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जमकर प्रदर्शन किया जाने लगा, पत्थरबाजी की जाने लगी। सैकड़ों लोगों ने लाठी डंडों से हमला शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पुलिस के ऊपर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी और अतिक्रमण हटाने में लगे जेसीबी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमले की वजह से जेसीबी छोड़कर जेसीबी चालक यहां से भाग जाता है और अचानक हमले में इलाके में भगदड़ की स्थिति मच जाती है। मौके पर जो टीम मौजूद थी अतिक्रमण हटाने के लिए, वो अपनी जान बचाती नजर आई। भगदड़ और पत्थरबाजी में कई जवान इस दौरान घायल भी हो गए। और ऐसे में इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल भी उठते हैं। सवाल ये उठता है कि लोगों ने पुलिस टीम पर आखिर हमला क्यों किया, क्योंकि ये जमीन अतिक्रमित थी और अतिक्रमित जमीन के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी, तो पुलिस पर आखिर हमला क्यों। 6 जनवरी को ही प्रशासन ने इसे लेकर नोटिस भी दे रखा था और नोटिस के बाद भी अतिक्रमित जमीन को खाली क्यों नहीं किया गया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। क्या लोग नहीं चाहते कि इलाके का विकास हो? हमले में हुए नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा?
और हमलावरों की पहचान कब तक होती है और इन हमलावरों पर कब और कैसे कार्रवाई होगी, ये भी एक गंभीर सवाल। और कब हमलावर गिरफ्तार होंगे, जिसे लेकर इस वक्त तमाम कोशिशें और कवायद जो है पुलिस की जांच के तौर पर हो रहे हैं। बात पश्चिम चंपारण की, जहां पर पुलिस पर हमला होता है और हमला अतिक्रमणकारियों ने किया, जिसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन सियासी गलियारे में इस अवैध दीवार को तोड़ने पर हो हंगामा हो रहा है, सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां अवैध दीवार को तोड़ने की घटना को सही करार दिया, वहीं जेडीयू और आरजेडी इस पूरे मामले पर लीपापोती में जुट गए हैं। अगर धार्मिक स्थलों पर अगर अतिक्रमण हटाया जाता है तो स्वाभाविक है कि वहाँ बवाल होंगे, लेकिन लोगों की सहमति से ही कार्रवाई करनी चाहिए। और अक्सर देखा जाता है कि धर्म विशेष के जगहों पर, मस्जिदों में, मंदिरों में अतिक्रमण हटाने को लेकर के प्रशासन जो कार्रवाई करती है वहाँ बवाल होता है। ये प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उसे शांत कराया जाए। भाई, जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है तो ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रशासन को ये ज़रूर चाहिए कि ऐसे सेंसिटिव जगहों पर इस तरह की कार्रवाई करने के पहले वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लें, उसके बाद ये कार्रवाई करें। गैर कानूनी ढंग से बनाए हुए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो, किसी को यह अधिकार सरकार नहीं देती है। तो सरकारी संपत्ति का उपयोग कीजिएगा। आप जो है एंक्रोचमेंट, जब रोड सड़क पर आप जो घर मंदिर मस्जिद बनाइएगा तो सरकार उसको हटाएगी ही, और इसका विरोध करना सरासर गलत है। इसलिए मचा था क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पहुंची थी। आप देख रहे हैं आपके सामने जो तस्वीर है, ये चार दीवारी जैसे ही तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन यहाँ पर बुलाई जाती है और बुलडोजर चलाना शुरू किया जाता है। अतिक्रमणकारी देखिए कैसे इस जेसीबी पर ही कब्जा कर लेते हैं। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं, कैसे जेसीबी मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस टीम और प्रशासन की टीम जो यहाँ पर खड़ी थी, उनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। लाठी डंडे से लैस लोग यहाँ पर हमला कर देते हैं और इस पत्थरबाजी के दौरान पुलिस की टीम यहाँ से अपनी जान बचाकर भागती हुई नजर आई। हालांकि इस वक्त एहतियात के तौर पर कई थानों की पुलिस इलाके में कैंप कर रही है, लेकिन सवाल यही कि अतिक्रमण अगर किया गया है तो पुलिस की कार्रवाई होने पर आखिर इस रूप में हो हंगामा क्यों। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कई थानों की पुलिस इस वक्त इलाके में कैंप कर रही है। इनरवा बाजार की यह घटना, जहां पर अतिक्रमित जमीन पर बुलडोजर चलाया गया और उसे अतिक्रमण से मुक्त करने की कोशिश की गई और इसी दौरान पथराव शुरू कर दिया गया। और देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी जानकारी पश्चिम चंपारण से। मुस्लिम लोगों की तरफ से पथराव किया गया। ईदगाह की दीवार तोड़ने पर यह पत्थरबाजी की घटना मुस्लिम लोगों की तरफ से की गई। पुलिस की टीम पर पथराव किया गया, जिस दौरान पुलिस की टीम यहां से पीछे भागती हुई नजर आई। इनरवा बाजार की यह घटना, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और किस तरीके से अतिक्रमित जमीन पर लोगों की तरफ से बवाल काटा गया, जमकर पथराव और पत्थरबाजी की गई। मुस्लिम लोगों की तरफ से यह पथराव किया गया। जो इलाके में पुलिस टीम और प्रशासन की टीम पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए, उन लोगों को यहां से पीछे भागना पड़ता है। हालांकि इस वक्त इलाके में तनाव की स्थिति पैदा ना हो, इस वजह से कई थानों की पुलिस यहां कैंप कर रही है। और सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, इस वक्त क्या हालात हैं और क्या पुलिस की टीम एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ इलाके में पहुंचकर कार्रवाई की शुरुआत कर रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि कल जब इस तरह का पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस और प्रशासन जो है वो बैकफुट पे आ गई थी, लेकिन जब हालात सामान्य हो गए और पथराव रुक गया, उसके बाद प्रशासन की टीम लगातार जो है वो हुड़दंगी और जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पथराव किया उनकी पहचान करने में जुटी हुई है। देर रात तक 3-4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और पुलिस वहाँ कैंप कर रही है। हालांकि मौसम जो है वहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, तो अभी अतिक्रमण हटाने का काम जो है फिलहाल रुका हुआ है और गांव में तनाव है, जिसको लेकर वहाँ पुलिस पदाधिकारी और वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ पूरे प्रशासन की टीम वहाँ पे मौजूद है। लगातार पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है, प्रशासन की टीम ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जिन लोगों ने प्रशासन की टीम पे पथराव किया, जेसीबी के शीशे तोड़े गए,
तो इन सभी पहलुओं को देखते हुए प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि अतिक्रमण हटा, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है उसको हटाने में सहयोग करें। और इसके साथ ही जिन लोगों जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, जिन लोगों ने बवाल काटा है, जिन लोगों ने पथराव किया, उनको चिन्हित कर कार्रवाई भी प्रशासन साथ साथ कर रही है। जी बिल्कुल प्रफुल्ल, चूंकि तस्वीरें सामने हैं और इन तस्वीरों में एक बड़ी भीड़ जो है वो साफ पथराव करती हुई नजर आ रही है, तो पथराव किसकी तरफ से किया गया? यहाँ पर हिंदू लोगों की तरफ से ये पथराव हुआ, मुस्लिम लोगों की तरफ से पथराव हुआ, किसके ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं, कार्रवाई किसके ऊपर हो रही है? जी मैं आपको बता दूं कि इनरवा बाजार में पूरी तौर पे पूरे बाजार जो है उसमें अधिकांश जो घर और मकान बने हुए हैं या फिर दुकान है वो सभी अतिक्रमण ही है, सरकारी जमीन का अतिक्रमण पे बनाया गया है। तो अतिक्रमण हटाने का काम जो है वो सुबह से शुरू था और 4 बजे तक अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। प्रशासन की टीम वहाँ मौजूद थी और शांतिपूर्ण ढंग से अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अतिक्रमण हटाने वाली जो टीम है वो ईदगाह के पास पहुंची और उसकी चारदीवारी गिराने का जैसे ही प्रयास किया गया तब पथराव शुरू हो गया। एक पक्ष के जो लोग थे, मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो उग्र हो गए और उन लोगों ने लगातार जो है बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और लगातार प्रशासन पे पथराव करने लगे, जिसके बाद प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का काम फिलहाल रोक देना पड़ा। और उसके बाद जो है प्रशासन ने शक्ति अपना ली है और लगातार उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो लोग इस काम में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। प्रफुल्ल, लोगों को तो जानकारी और नोटिस पहले से दी गई थी, फिर विरोध किस बात का? या ये माना जाए कि एक खास संप्रदाय विशेष के लोगों की तरफ से, एक धर्म विशेष के लोगों की तरफ से जब उनके इलाके में अतिक्रमण हटाया जा रहा था उसके बाद ये बवाल मचता है? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि प्रशासन अचानक से वहां पहुंची थी। प्रशासन ने 6 तारीख को नोटिस जारी किया था, उसके पहले से भी लोगों को ये जानकारी थी कि ये अतिक्रमित जगह है और इस पे प्रशासन जो है वो कार्रवाई करने जा रही है। उसके 6 तारीख को प्रशासन ने इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया था कि अतिक्रमण हटाने का काम जो है 11 तारीख को की जाएगी। बावजूद इसके लोग वहाँ पे आक्रोशित हो गए और उग्र हो गए। जबकि मैं बता दूं आपको कि वो जो चारदीवारी के अलावा जो ईदगाह का पूरा जो स्ट्रक्चर जो बना है वो पूरी तरह से अतिक्रमित है और पूरी तरह से अतिक्रमण कर ही बनाया गया है। वो पूरा मकान प्रशासन को गिराना है, लेकिन अब लोगों के विरोध को देखते हुए और जिस तरह से कल की घटना हुई है उसको देखते हुए फिलहाल काम रोक दिया गया है। लेकिन प्रशासन लगातार दावा कर रही है कि किसी प्रफुल्ल, चूंकि प्रशासन की टीम को इस बात का अंदाजा रहा होगा कि जब भी अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के लिए टीम पहुंचती है तो विरोध होता है। जब सुबह से ये कार्रवाई चल रही थी, शाम के 4 बजे तक सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे ही ईदगाह के पास पहुंचे उस वक्त ये विरोध शुरू होता है। ये विरोध क्यों किया गया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रफुल्ल, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेम रंजन पटेल जी। प्रेम रंजन जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और जो तस्वीर इस वक्त सामने है, क्या ये मानकर चला जाए कि एक धर्म विशेष के लोगों की तरफ से वो कानून के ऊपर अपने आप को मान रहे हैं और इसीलिए अतिक्रमित जमीन पर पुलिस की टीम जब पहुंचती है तो उनका विरोध शुरू हो जाता है? पूरी तरह से दुखद है। कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। जहां तक अतिक्रमण की बात है, अतिक्रमण अगर कोई भी करेगा, किसी धर्म विशेष के लोग भी करेंगे तो उनको प्रशासन के लोग हटाएंगे और उसके बाद जैसे इस प्रकार का विरोध करना ये कहीं से उचित नहीं है। मुझे लगता है कि ये धर्म की राजनीति करना या धर्म के आधारित जो है सरकार का विरोध करना ये कहीं से जो है सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति होगा या कोई भी समूह होगा, अगर सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करेगा, अवैध तरीके से अतिक्रमण करेगा। सवाल इसलिए प्रेम रंजन पटेल जी, मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रही हूँ या सवाल मेरा इसलिए भी कि जब आप धर्म का हवाला देते हैं, धर्म को सामने रखकर आप इस तरह की हरकतें करते हैं, तो क्या इस्लाम धर्म इसकी इजाजत देता है क्या कि अवैध कब्जा कीजिए, अतिक्रमण कीजिए इलाकों का? नहीं, उस धर्म में भी उसमें तो कहा गया है कि अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करना, अवैध तरीके से कमाई करना ये पूरी तरह से जो है पाप माना जाता है, उसमें हराम माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो है कब्जा कर कहीं से उचित नहीं है और अगर कार उसको खाली कराए तो उसका विरोध, उसके प्रशासन के लोगों के साथ मारपीट करना, ये बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेम रंजन पटेल जी। तो देखिए इस वक्त जो तस्वीर है ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे यहाँ पर जैसे ही ईदगाह की दीवार तोड़ने के लिए यहाँ पर जेसीबी पहुँचती है, कार्रवाई सुबह से चल रही थी, तमाम जो अवैध रूप से बनाई गई दुकानें थी उन दुकानों को भी तोड़ा जा रहा था।
लेकिन इसके बावजूद जब इस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए, इस चारदीवारी को तोड़ने के लिए जेसीबी पहुंचती है, वहां पर ये बवाल, ये विरोध शुरू हो जाता है मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। प्रफुल्ल, बिल्कुल सवाल इसीलिए कि इस धर्म विशेष के लोगों को क्या ये लग रहा है कि वो धर्म से ऊपर हो चुके हैं? क्या उनका धर्म इस बात की इजाजत देता है कि आप इस तरीके से सरकारी जमीन का एनक्रोचमेंट कर ले, अतिक्रमण कर ले? देखिए, कोई भी धर्म है वो गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं देता है, कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। बावजूद इसके जो लोग थे उन्होंने इस अतिक्रमण को कानूनी प्रक्रिया ना समझ के इसको एक अपने धर्म से जोड़ लिया, धर्म की भावना से जोड़ के, और इस तरह से उग्र प्रदर्शन, उग्र उन लोगों को बवाल किया, पथराव किया। तो ये कहीं से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। प्रशासन अपनी कार्रवाई करती है, प्रशासन कुछ न कुछ अतिक्रमण, सरकारी जमीन से अतिक्रमण खाली कर वहाँ विकास का काम करने जा रही थी, लेकिन लोग जो है वो बाधक बन रहे हैं और इसको अपनी भावना से जोड़ के इस तरह से रिएक्ट करना और इस तरह से पुलिस प्रशासन पे पथराव करना ये कहीं से उचित नहीं है। तो फिलहाल जो है प्रशासन ने भी ये दावा किया है कि वो किसी कीमत पे अतिक्रमण जो है वो उस जमीन को, सरकारी जमीन को इनरवा बाजार। प्रफुल्ल, जरा एक बार फिर से बताइए कि जिस वक्त इस कार्रवाई की शुरुआत हुई थी, क्या पुलिस बल पर्याप्त संख्या में थी? क्या उनको अंदाजा था कि इस तरीके से बवाल हो सकता है, या फिर उनकी तैयारी उस स्तर पर नहीं थी इसलिए उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा इस बवाल की वजह से? जी, मैं आपको बता दूं कि कहीं भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने जब प्रशासन की टीम जाती है तो तैयारी में ही जाती है। हालांकि प्रशासन को यह अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा और इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो चारों तरफ से पथराव करने लगेंगे। इसका अंदेशा प्रशासन को कहीं न कहीं नहीं था, लेकिन फिर भी प्रशासन की टीम वहाँ मौजूद थी और 2-3 थानों की टीम वहाँ पे मौजूद थी, फोर्स को भी लगाया गया था और दंडाधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन प्रशासन को यह अंदेशा नहीं था कि इस तरह से बवाल होगा और इस तरह से ये मामला जो है इतना भयानक। प्रफुल्ल, कितने लोगों पर अभी ये मामला दर्ज किया गया है? कितने लोग आइडेंटिफाई किए गए? क्योंकि तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि इसमें एक अच्छी खासी भीड़ है। ये लोग इन्हीं इलाकों के होंगे, यहीं के होंगे? जी बिल्कुल, सभी स्थानीय लोग ही हैं और इसमें हजारों की संख्या में लोग थे वहाँ पे। सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन मामला जो दर्ज किया जा रहा है वो अज्ञात, सैकड़ों अज्ञात लोगों पे मामला दर्ज किया गया है और रात से भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 3-4 लोगों की अभी जो सूचना आ रही है उसके अनुसार 3-4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जिनकी पहचान हो गई है। और प्रशासन जो है वो धीरे धीरे सभी हुड़दंगियों की, जितने भी लोग थे जो बवाल कर रहे थे या जो पथराव कर रहे थे, उनकी पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर करने में जुट गई है और उन सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त जो तस्वीर है, जिस इलाके में अतिक्रमण हटाया जा रहा है या अब जिसे थोड़ी देर के लिए रोका गया है, इस वक्त क्या हालात हैं प्रफुल्ल? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन की टीम अभी फिलहाल जो है वो रणनीति बनाने में जुटी हुई है और चूंकि जहाँ पे ये जगह है भारत नेपाल सीमा है, बॉर्डर का इलाका है और वहाँ पे जो है मौसम थोड़ा खराब है, जिसके कारण प्रशासन के काम में भी बाधा आ रही है। लगातार सुबह से बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है अभी फिलहाल काम भी रोक दिया गया, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होगा और प्रशासन की टीम फिर रणनीति बना के बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई को शुरू किया जाएगा, लेकिन एक बार पुख्ता तरीके से रणनीति बनाकर कार्रवाई की शुरुआत होगी। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें अपने आप में कई सवालों को जन्म देती हैं कि क्या ये लोग अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं? क्या इनका धर्म इन्हें इस बात की इजाजत देता है कि आप अवैध रूप से निर्माण कीजिए? जिन सरकारी जमीनों पर अधिग्रहित कर इन जमीनों को अतिक्रमण किया गया, उन जमीनों पर ही कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम पहुंची थी, पूरी नोटिस के साथ, लोगों की जानकारी के साथ। आवश्यक सूचना, एक बार फिर कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार काफी तेज है। सरकार और प्रशासन पहले से ही काफी अलर्ट है। ऐसे में हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई है। हम सभी कोरोना को रोकने के लिए इस प्रयास में सरकार और प्रशासन का साथ दें। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो जाए। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। याद रखें, हम मिलकर लड़ेंगे, तभी कोरोना हारेगा।
तो बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। मीठापुर सब्जी मंडी के अंदर की जो तस्वीर है वो डराने वाली है। भीड़ की वजह से इस सब्जी मंडी को गर्दनीबाग शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद देखिए लापरवाही किस कदर जारी है। संवाददाता आनंद अमृतराज ने यहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। इस वक्त हम आपको गर्दनीबाग सब्जी मंडी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह में ही पहुंच गए हैं। और ये सब्जी मार्केट को इसलिए यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि मीठापुर सब्जी मार्केट को शिफ्ट कर दिया गया है ताकि लोगों की भीड़ कम से कम लगे, लेकिन यहाँ पर भी आलम बिल्कुल वैसा ही है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सब्जी की खरीदारी को लेकर। और जाहिर सी बात है, पटना सहित बिहार के हर जिले में प्रतिदिन लगभग 5000 से ज़्यादा कोरोना के संक्रमण के मरीज मिल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग नहीं समझने को तैयार हो रहे हैं। और प्रशासन लगातार लोगों से आग्रह कर रहा है कि कोरोना से बचाव का उपाय कीजिए और कम से कम भीड़ इकट्ठा कीजिए, लेकिन बावजूद इसके कोई भी मानने को तैयार नहीं है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के गर्दनीबाग मैदान की, जहां पे वैकल्पिक सब्जी मंडी तैयार किया गया है ताकि लोगों की भीड़ कम हो सके। बड़ा सा ग्राउंड है, लेकिन बावजूद इसके लोग एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं कि खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है, प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ पर भी भीड़ लगने लगी है वो भीड़ ना लगे, नहीं तो यहाँ से भी संक्रमण का खतरा और बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से लोग संक्रमित हो सकते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। नवादा में RT-PCR लैब की शुरुआत होने के बाद देखिए कोरोना जांच में सहूलियत हो रही है। आपको बताते चले RT-PCR लैब की शुरुआत की गई है ताकि यहाँ पर लोगों की जांच हो सके। पहले जांच के लिए बिहार के दूसरे अस्पतालों में सैंपल्स को भेजा जाता था, लेकिन अब सदर अस्पताल में ही ये जांच की व्यवस्था शुरू हो रही है। और जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। नवादा में लंबे अंतराल के बाद RT-PCR लैब की शुरुआत हो गई है। एक वक्त था जब नवादा में कोरोना के संदिग्ध मरीजों का सैंपल टेस्टिंग के लिए RMRI या टैगिंग अस्पताल को भेजा जाता था, मगर अब यह सुविधा नवादा सदर अस्पताल में उपलब्ध हो गई है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा सदर अस्पताल स्थित RT-PCR लैब का दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैब टेक्नीशियन दिन रात काम करते हैं और तकरीबन ज़िले से लगभग 1000 सैंपल्स को यहाँ कलेक्ट किया जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं RT-PCR लैब में लैब टेक्नीशियन सैंपल जो अलग अलग ज़िलों के हिस्सों से आए हैं वहाँ उसे मशीन में डालने की प्रक्रिया में कर रहे हैं। और यहाँ पर शिफ्ट वाइज जो है कर्मी यहाँ पे काम करते हैं और जो सैंपल जो कल तक जो दूसरे ज़िलों में जाता था वह अब जाँच नवादा में ही हो रहा है। यहाँ के लैब टेक्नीशियन हैं, हम उनसे जानते हैं। RT-PCR लैब के बारे में बता दिया जाए। RT-PCR लैब चलता है, 2 शिफ्ट में चल रहा है। जितना सैंपल आ रहा है पेरीफेरी से, PSC से, यहाँ सदर से, पर डे आता है टोटल 1000 लगभग जांच टेस्ट हो जा रहा है उस दिन। उसके बाद हम लोग रिपोर्टिंग कर देते हैं, पोर्टल पर चढ़ जाता है। क्या इन दिनों मामले बढ़े हैं? हाँ, पॉजिटिव का संख्या बढ़ गया है। क्या रिपोर्ट्स के सैंपल कितने दिन में मिल जा रहे हैं? 2 से 3 दिन में मिल जा रहा है रिपोर्ट। जैसा कि आपने सुना कि जो नवादा के जो जितने भी सैंपल लिए जा रहे हैं वो यहीं नवादा सदर अस्पताल RT-PCR लैब में टेस्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं RT-PCR लैब के शुरू होने से नवादा वाले को थोड़ी राहत मिली है। जो कल तक रिपोर्ट्स जो बाहर जाया करते थे, अब वो रिपोर्ट्स यहीं पे तैयार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज़िले वासियों को सहूलियत हुई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।